यो राणि न भूषयन्ति पुरुषम् हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मुरुध्वजा वाणी का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाकभूषण भूषण। सब गहने टूट जाते हैं, कितना चंदन लगाओ मस्तक पर खत्म हो जाता है, कितना भी सौंदर्य बढ़ाओ वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। लेकिन मानुष के पास एक गहना ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता, और वो गहना है वाक, तुम्हारी वाणी। वाक भूषण भूषणम, ऐसा भूषण है वाणी रूपी भूषण जो है मेरे भाई बहनों सबको शीतल करता है। तुम्हारी वाणी में मिठास हो, दुनिया तुम्हें बारंबार सुनने की चेष्टा करे, लालयित हो जाए, दुनिया तुम्हें सुनने के लिए बारंबार प्रयास करे, कोशिश करिए अपनी ओर से। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप भी शीतल हुए। मीठी वाणी बोलिए। भगवान कृष्ण द्वारिका में रह रहे हैं। विदर्भ देश के बीच में कुंडनपुर राजा के यहाँ भीष्मक की कन्या का नाम दमयंती के गर्भ से जन्म लिया हुआ मां लक्ष्मी की पूर्णावतार मां रुक्मिणी मैया है। विवाह के योग्य हुई है, लेकिन भाई नहीं चाहता। रुक्मी बड़ा भाई है, और रुक्मी जो है वो जरासंध का मित्र है। जरासंध कृष्ण का शत्रु है। वो जरासंध के साथ मिला हुआ है, और जरासंध का एक सखा शिशुपाल है जो भगवान कृष्ण का मौसेरा पुत्र है। शिशुपाल जिसके एक नाक नहीं दो थे, जिसकी दो आंखें नहीं चार थी, जिसके दो कान नहीं चार थे। शिशुपाल का जब जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का मौसेरा भाई है, तो मां तड़प गई, ये क्या पैदा हुआ, ये कैसा बालक पैदा हुआ, विचित्र बालक पैदा है। तो ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों से पूछा क्या बात है। तो ज्योतिषियों ने कहा ये जिस किसी की गोदी में बैठेगा और जिसकी गोदी में बैठकर जिसके अंग गिर जाएंगे, बाकी अंग गिरेंगे, ये बहुत सुंदर बनेगा। लेकिन जिसकी गोदी में बैठकर किसके अंग गिरेंगे ना, उसके हाथों से इसकी मौत होगी। चेतन नहीं। अब जो कोई भी उस मां के पास आता है, अपने बालक को उठा के उसकी गोदी में डाल देती है। और एक फिर कृष्ण भी गए, और कृष्ण की गोदी में जब वो बालक रखा तो उसके फालतू अंग सब गिर गए, सुंदर बन गया। तो उस मौसी ने कहा कृष्ण वचन दे, वचन दे कृष्ण, तो इसको मारेगा नहीं। तो भगवान कृष्ण वचन देते, मां मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हारे पुत्र की 100 गालियां मैं बर्दाश्त करूंगा, 100 गलतियां इसकी क्षमा करूंगा, और अगर इसने 100 से ऊपर करनी शुरू कर दी तो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ का सुदर्शन निकलेगा और इसकी गर्दन काट देगा। और यही हुआ था महाभारत में।
महाभारत के पश्चात यज्ञ जब हुआ, यज्ञ के बीच में भगवान कृष्ण का द्रोह किया था तो शिशुपाल की मौत हो गई थी। आज वो रुक्मी शिशुपाल के हाथ में कंकण बांध देता है, मैं तुम्हें अपनी कन्या का दान, अपनी बहन का दान करूंगा, तुम कल बारात लेकर के आना। और जब ये बात कही और जब रनिवास में पता चला, विदर्भ देश में कुंडनपुर में जब ये पता चला कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो रहा है, तो रुक्मिणी तो रुदन करने ही लगी। रुक्मिणी की मां दमयंती भी, राजा भीष्मक भी सब नाराज हो गए। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? वो तो दानव है, वो दानव है। तो प्रभुवर उसी समय जब रुक्मी ने जिस समय शिशुपाल के हाथ में कंकण बांधा तो शिशुपाल कहता है, रुक्मी सुन, बारात लेकर के तो मैं आऊंगा, लेकिन तुम्हारे देश के नजदीक कोई द्वारिका नाम की नगरी बसी है, वो गोकुल का ग्वाला वहां पहुंचा जो हमसे बैर रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि रुक्मिणी का हरण कर ले, तेरी बहन को उठा करके ले जाए। बोले नहीं, तो चिंता मत कर, मेरे पास बड़े बड़े योद्धा है, लेकिन ये काम करना, तुम भी बारात में बड़े बड़े योद्धा लेकर के आना, तुम भी बारात में अपने बड़े बड़े योद्धा लेकर के आना। और रुक्मिणी को जब यह खबर आई तो रुक्मिणी को रात को नींद नहीं आई। मैं तो अपना विवाह कृष्ण से करूंगी, अन्यथा विवाह करूंगी नहीं। और पूरी रात सोई नहीं। प्रभात का समय हुआ, नगर के बाहर चली गई, एक ब्राह्मण देवता के पास नमन किया, प्रणाम किया, कहा मेरा संदेश द्वारिकाधीश को दे दो। और ब्राह्मण द्वारिका में पहुंच गए। द्वारिका में भगवान कृष्ण बैठे थे, भगवान के हाथ में पत्र दिया। जिस पत्र को भगवान ने पढ़ा, जिसमें लिखा था, परात परब्रह्म नारायण गोलोक धाम निवासी ठाकुर कृष्णचंद्र जी महाराज के श्री चरणों के बीच में कुंडनपुर के राजा भीष्मक की कन्या का कोटि कोटि प्रणाम। जब से होश संभाला है, अपनी मां के मुखारविंद से आपकी कीर्ति सुनी, आपका यश सुना है, आपका नाम सुना है, आपकी लीलाओं को सुना है। जिन लीलाओं को सुन सुन करके मैं आपसे प्रीति कर चुकी हूं, प्रेम कर चुकी हूं। मैं मन कर्म वचन से आपको चाहती हूं, अपना विवाह आपके संग करना चाहती हूं, लेकिन आपका एक शत्रु जिसका नाम शिशुपाल है, मेरा बड़ा भाई भी आपसे बैर रखता है, वो शिशुपाल के हाथ में कंकण बांध करके आ गया है। जिस समय आपके पास ये ब्राह्मण होंगे, उस समय इस कुंडनपुर के बीच में बारात पहुंची होगी, मगर शेर का भाग कोई सियार खा जाए उचित नहीं है। मैं आपकी हूं, आप मुझे ले जाइए, मैं आपके साथ भाग करके जाना चाहती हूं। और ये मैं जानती हूं कि जो कन्या भाग करके जाती है ना, वो अपने पिता की बदनामी करती है, अपने भाइयों की बदनामी करती है, अपने कुल की बदनामी करती है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं दानव के साथ जाना नहीं चाहती। कृपा करके ये मत सोचिएगा कि मैं दहेज नहीं लाऊंगी, मैं दहेज लेकर के आऊंगी, मैं बहुत सारा दहेज लेकर के आऊंगी। जब से मैंने होश संभाला है कृष्ण, आय ठाकुर, जब से मैंने होश संभाला है ना, मेरी माँ ने मेरे लिए तुलसी मैया की पूजा करवाई है। मैं रोज तुलसी मैया की पूजा करती हूँ। जो तुलसी मैया की पूजा का पुण्य है वो मैं अपने दहेज में लेकर के आऊं।